नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही थी। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय से लिया गया टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जरूर आता है। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपको इस एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये स्पेशल गाइड तैयार की गई है, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस गाइड को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो आपका सिलेबस होता है मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, कंप्लीट जो आपका सिलेबस है इसके अंदर कवर किया गया है। साथ ही एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और आप उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए इसमें मैथ और रीजनिंग के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत भी कर सकते हैं। और एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और सभी प्रश्नों की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है जो कि 2011 से लेकर 2023 तक जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के पेपर हुए थे उसमें लगभग 35 प्लस पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं और हर पेपर का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट हर एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास सहित विभिन्न एग्जाम के लिए संपूर्ण, इसमें आपको ग्रामर देखने को मिलने वाली है। टॉपिक वाइज संग्रह किया गया प्रश्नों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हमारे टॉपिक पर आते हैं, क्रिया। दोस्तों, पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। उसके बाद में हम आपके जो एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का समावेश करेंगे। साथ ही आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों परिभाषा की। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि बात करें हम खाना, चलना, पढ़ना, ठीक है, ये सब क्या है? क्रिया ही है। क्लियर है? अब क्रिया की भेद की बात करें तो क्रिया के भेद, क्रियाओं का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, ठीक है। एक होता है क्रम के आधार पर और दूसरा होता है संरचना या रचना के आधार पर, ठीक है। आपसे बात की जाए कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रम के आधार पर जो क्रिया के भेद है वो कितने होते हैं? दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। और क्रियाओं को वर्गीकरण की बात की जाए तो दो तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, संरचना के आधार पर और क्रम के आधार पर, ठीक है। संरचना या रचना के आधार पर और क्रम के आधार पर। अब बात करते हैं हम क्रम के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। पहले बात करेंगे हम अकर्मक क्रिया के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के करने में कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, बिना किसी कर्म की क्रिया संपन्न हो सकती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि बात की जाए डेफिनेशन की दोस्तों, तो जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के करने में कर्म की आवश्यकता होती ही नहीं है, यानी कि जो नेचुरल चीजें होती है वो अकर्मक क्रिया के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि जैसे बात की जाए दौड़ना, उठना, बैठना, सोना,
जागना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, नेचुरल चीजें हैं, तो ये सब अकर्मक क्रिया के अकॉर्डिंग ही आती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, उमेश दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है और बच्चा हंसता है। तो उमेश दौड़ रहा है, उपयुक्त वाक्य में दौड़ रहा है, उड़ रही है और हंसता है, क्रियाओं के फल का प्रभाव क्रमशः उमेश, चिड़िया और बच्चा कर्ता पदों पर ही पड़ता है और ये क्रियाएं बिना किसी कर्म के केवल कर्ता के द्वारा ही संपन्न हो सकती है। यानी कि जो हमने बात की है एग्जाम्पल की, उमेश दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चा हंसता है, इन वाक्यों में जो दौड़ रहा है, उड़ रही है और हंसता है, जो क्रियाएं के फल जो है वो उमेश, चिड़िया और बच्चा कर्ता पदों पर ही पड़ रहा है, न कि कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, यानी कि कर्म हो रहा है यहाँ पे, जहां क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती ही है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती है। जैसे कि राम पत्थर लिखता है। क्लियर है? यानी कि राम लिखता है, क्या लिखता है? पत्थर लिखता है, तो कर्म हो रहा है, तो राम पत्थर लिखता है। अब सकर्मक क्रिया के भेद की बात करें दोस्तों, तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से पता लग रहा है हमको, जहां क्रिया एक कर्म के साथ होती है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन खाना खाता है, नीलम पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार से एक ही कर्म हो रहा है। द्विकर्मक की बात की जाए तो जहां क्रिया दो कर्म के बिना संभव नहीं हो सकती। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कहती है। जैसे कि राम ने श्याम को पुस्तक दी, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। यहां पर आप देख रहे हैं द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य में एक कर्म के आगे कर्म कारक जो चिन्ह होता है को लगा मिलेगा आपको, और तथा दूसरे कर्म कारक को हम क्रिया के पहले क्या, यानी कि प्रश्न पूछकर हम जान सकते हैं। अब जो एग्जाम्पल था हमारे पास, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, तो आप देख सकते हैं पुलिस के आगे क्या लगा हुआ है, को। तो एक कर्म तो ये हो गया, पुलिस को चोर पकड़वा दिया। दूसरा जो है वो अपने को प्रश्न करके पूछना है, क्या पकड़वा दिया, तो क्या पकड़वा दिया, चोर पकड़वा दिया। तो दूसरा कर्म कौन सा हो गया, चोर हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे हम संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के भेदों की। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहला देखेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया? पहले इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम बात करें, करना से करवाना, देना से दिलवाना। ठीक है, उदाहरण क्या है, अनिल ने नाई से बाल कटवाए, यानी कि अनिल ने नाई से बाल कटवाए। अनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया। श्याम ने माली से घास कटवाई। समझ रहे हो? यानी कि जो कार्य स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से जो कार्य करवाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया आती है। आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा कि अनिल ने नाई से बाल कटवाए, ये तीन ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक में आपको अलग ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि ये तीन ऑप्शन मिल जाएंगे और एक मिल जाएगा अनीता लिखा करती होगी, और पूछ लिया जाएगा इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आपको समझ में आ गया है, जो कार्य व्यक्ति स्वयं न कर किसी अन्य की सहायता से करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्लियर है? अब बात करेंगे हम संयुक्त क्रिया की। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि अनीता लिखा करती होगी, तो लिखना और करना दो क्रिया होगी संयुक्त। ठीक है, तो क्या होगी, संयुक्त क्रिया हो गई। अब बात करेंगे हम नाम धातु क्रिया की। जब संज्ञा एवं विशेषण अर्थात नाम पद शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है तब वह
नाम धातु क्रिया होती है। समझ रहे हो? जैसे कि सेठ ने मकान हथियाया, तो हाथ जो यहाँ पर है वो क्या है? संज्ञा पद है, और इसमें प्रत्यय लगाने के बाद में क्या हो गया? ये हथियाया। ठीक है, लड़की बतियाई। इस प्रकार से जो लास्ट का जो आपको शब्द मिलेगा वो इसमें बात शब्द है, संज्ञा पद, और इसका जो प्रत्यय लगाने पर क्या बन गया? ये बतियाई बन गई। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? अब बात करेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया की। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल, ठीक है, याद रखना, उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और अतः मैं यहां पर एग्जाम्पल देखें हम, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है, जैसे कि सोकर, उठकर, जाकर, नहाकर, पीकर। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको इसमें जानना है कि पूर्वकालिक क्रिया है तो उसमें आपको जो अंत में, जो पूर्वकालिक क्रिया के अंत में क्या लगा मिलेगा? आपको कर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते, बच्चे दूध पीकर सो गए, यानी कि सोने से पहले क्या किया है उन्होंने? दूध पिया है। रमेश खाना खाकर विद्यालय गया, यानी कि विद्यालय गया लेकिन वो खाना खाकर गया है, यानी कि एक कार्य समाप्त होने पर उसी पल दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। और इसको पहचानने के लिए पूर्व जो कालिक क्रिया है उसके अंत में आपको कर चिन्ह देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तात्कालिक क्रिया की, पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया में थोड़ा ही डिफरेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट क्लियर करना है। यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है। इसमें मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है, किंतु पहली क्रिया के घटने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया के घटने का बोध होता है, जो ही निपात से संभव होता है। ठीक है, हम खाना खाते ही सो गया, वह खाना खाते ही सो गया। समझ रहे हो?
यानी कि तात्कालिक क्रिया क्या हो रही है, यहां पर आप ही निपात देखने को मिलेगा। वह नहाते ही मंदिर चला गया। आपने देखा होगा जो ये बच्चे दूध पीकर सो गए, यानी कि सोने से पहले उन्होंने दूध पिया है, ठीक है। दूसरे कार्य आरंभ होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहला कार्य समाप्त होने के बाद उसी पर दूसरा कार्य आरंभ होता है। और यहां पर जो बताया गया है तात्कालिक क्रिया में, वह खाना खाते ही सो गया, यानी कि तात्कालिक क्रिया जो है निपात ई है, ही से हम इसको जान सकते हैं। वह नहाते ही मंदिर चला गया। इस प्रकार से दोस्तों क्रिया का टॉपिक देखा है हमने। और आपके बिल्कुल नॉर्मल सवाल आता है, इजी सवाल आता है, जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया से ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रम आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्रम इसमें सही है। बजवाना, बजाना और बजाना। बी ऑप्शन है कराना, करना और करवाना। सी ऑप्शन है उठना, उठाना और उठवाना। और डी है सुनना, सुनवाना और सुनाना। यहां पर मूल जो क्रिया है आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में, उठना मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक उठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना। मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाई थी, ठीक है। तो उठना, उठाना और उठवाना, ऑप्शन सी जो है आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। इन अकर्मक सकर्मक क्रिया युग्मों में कौन सा युग्म बेमेल है? गिरना, गिराना। बी है डरना, डरावना। सी ऑप्शन है सुनना, सुनाना। और डी है उठना और उठाना। यहां पर बेमेल छांटना गया है अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? डरना और डरावना। ये बेमेल है, डरना या डराना, इस प्रकार से होता है। या गिरना, गिराना ठीक है, सुनना, सुनाना ठीक है, उठना, उठवाना ठीक है, लेकिन डरना और डरावना अलग ये हो जाता है, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक में ये आपसे बेमेल पूछा गया था, आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? ए है अकर्मक, बी ऑप्शन है सकर्मक, सी है प्रेरणार्थक क्रिया और डी है संयुक्त क्रिया। मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी पढ़ाया था, आपको याद हो तो। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? उड़ना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब क्या है? नेचुरल चीजें हैं। सोना, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है। उड़ना चिड़िया का नेचुरल चीजें हैं और वो उड़ रही है। और यहाँ पर यहाँ पूछा गया है उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं। सी है मदन गोपाल को हंसा रहा है। और डी है राम पत्र लिखता है। यहां पर अकर्मक क्रिया है, तो कौन सी है भाई? गेहूं पिस रहा है, यहां पर कर्म कहां हो रहा है? मैं बालक को जगवाता हूं, तो यहां पर कर्म हो रहा है। बंदर गोपाल को हंसा रहा है, गोपाल को हंसा रहा है, तो यहां भी कर्म क्रिया है। राम पत्र लिखता है, लिखवाता है, ये भी यहां भी कर्म हो रहा है। गेहूं पिस रहा है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। इस प्रकार से पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी सवाल आते हैं ना। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सोना मैंने आपको बताया था, क्या है बताइए? अकर्मक या सकर्मक? अकर्मक। क्लियर? आगे देखते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना
बना रही है और रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। बताइए, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो रहा है। मजदूर चाय पी रहा है, बिल्कुल साहब चाय पीने में कर्म हो गया। बालक बहुत देर से रो रहा है, नेचुरल चीज हो गई है, रोना, हंसना, उठना, सोना, ठीक है। तो क्या है ये, यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि अम्मा खाना बना रही है तो खाना बना रही है, ये भी कर्म हो रहा है, और रमेश पुस्तक पढ़ रहा है तो ये भी कर्म हो रहा है। तो यहाँ पर बालक बहुत देर से रो रहा है, तो रो रहा है ये कौन सा है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि आपसे जल्दीबाजी में आप ये नहीं देखते हो नहीं है पूछा गया है। इसमें यानी कि 3 प्रेरणार्थक क्रिया आपको देखने को मिलेगी और एक वो नहीं मिलेगी, तो आपको अच्छे से पढ़ना है हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है। ठीक है। बी है मैं नौकर से कपड़े धुलवा रहा हूं। पिताजी बच्चे को मिठाई दिलवा रहे हैं और मोहित बच्चे को हंसा रहा है। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से जो कार्य करवाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन देखा हमने कि माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही, तो माँ खुद कार्य नहीं कर रही है, आया को बोल रही है कि बच्चे को खाना खिलाओ। दूसरे की बात करें तो मैं नौकर से कपड़े धुलवा रहा हूं, तो मैं जो कार्य करवा रहा हूं नौकर से करवा रहा हूं, और क्या करवा रहा हूं, कपड़े धुलवा रहा हूं। पिताजी बच्चे को मिठाई दिलवा रहे, तो पिताजी करता है और बच्चे को क्या दिला रहे हैं, मिठाई दिलवा रहे हैं। मोहित बच्चे को हंसा रहा है, तो यहां पर जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि 3 जो ऑप्शन है उसमें आपको सकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी और एक में आपको अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को आपको 2 या 3 बार पढ़ना है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है पूछा गया है, तो एक में नहीं है, 3 में आपको सकर्मक क्रिया देखने को मिलने वाली है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। किसान हल से खेत जोत रहा है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो क्या पूछा गया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। समझ रहे हो, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइए, जिसमें कर्म नहीं हो रहा है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा, ये अकर्मक क्रिया है। समझ रहे हो, क्योंकि किसान हल से खेत जोत रहा है तो ये सकर्मक क्रिया हो गया है। मोहन बाजार से फल खरीदने गया है तो ये भी कर्म कर रहा है। इसके अलावा 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं तो ये भी कार्य हो रहा है। परंतु मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है तो कोई कार्य कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया होगा। और हमसे पूछा क्या गया है, अकर्मक क्रिया ही पूछी गई है। क्या पूछा गया था, सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि 3 में आपको सकर्मक क्रिया देखने को मिलने वाली है और एक में ऑप्शन में आपको अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी या कोई अन्य क्रिया देखने को मिलेगी। तो सकर्मक क्रिया नहीं है तो किसमें नहीं है, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया है हंसना, जगाना, लिखवाना, भूलना। लिखना बताइए क्या आएगा, लिखवाना। रमेश मोहन से पत्र लिखवाता है, लिखवा रहा है, तो क्या होगा, प्रेरणार्थक खुद कार्य न कर किसी अन्य से जो कार्य करवाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो क्या होगा, लिखवाना। क्लियर है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आपके एसएससी जीडी एग्जाम में। ठीक है, इजी सवाल आता है आपका, क्रिया से कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितने कर्म के आधार पर कितने होते हैं, 2, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक क्रिया 2 होती है कर्म के आधार पर। क्लियर है।
दोस्तों मैंने आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन बुक्स के बारे में बताया था। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।